गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 लाया हूं, जिसका नाम माय मदर एट 66 है। जी हाँ बच्चों, माय मदर एट 66, जिसकी काव्यत्री कमला दास जी हैं। मेरे बच्चों, इस पोएम में कमला दास जी अपने दुख का वर्णन करती है। इस कविता में कमला दास अपनी मां की बढ़ती हुई उम्र को लेके बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। वह डर रही थी कि कहीं उनकी मां उनको छोड़कर ना चली जाए, उनको छोड़ के ना चली जाए। बस इसी डर से बहुत भयभीत थी, चिंतित थी। तो चलिए मेरे बच्चों, आगे स्टेंजा में देखते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कमला दास जी ने क्या कहा। और इस स्टेंजा में चलने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। जी बच्चों, अब मैं आपके सामने पहला स्टेंजा स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको एक एक स्टेंजा की, एक एक शब्द की एक एक मीनिंग बताऊंगा। मेरे बच्चों, कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए। आज आपको एक एक मीनिंग्स नोट करना है, एक एक शब्द नोट करना है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर घोल के पिला दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर की वीडियो ना देखनी पड़े। मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेंजा क्या है, इसमें लिखा है इसमें क्या लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जी हाँ बच्चों, ड्राइविंग मीन्स होता है गाड़ी चलाते हुए। जी हाँ बच्चों, कार चलाते हुए। फ्रॉम माने से, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह। जी बच्चों, लास्ट का मतलब होता है पिछले, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार और मॉर्निंग मानो तो सुबह। तो इसको पूरा मिला के पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह। देखिए, कमला दास अपनी पूरी पोएम में अपनी बात बता रही है। क्या कर रही है कि पिछले शुक्रवार की सुबह गाड़ी चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। कहां जा रही थी? कोचिंग के लिए जा रही थी। आई सा माय मदर। आई माने मैंने, सा माने देखा, माय माने अपनी, मदर माने मां को। मैंने अपनी मां को देखा बिसाइड्स मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरे बच्चों, जब कमला दास जी ने अपनी मां को अपने बगल में बैठे देखा तो क्या कहा? देखिए, डोज ओपन माउथ, जो मुंह खोले ऊँग रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जब कमला दास जी ने अपनी मां को अपने पास बैठे देखा तो उनका जो मुंह था वो मुंह खोले ऊँग रही थी। और जब वह ऊँग रही थी तो कमला दास जी ने अपनी मां का चेहरा बहुत ध्यान से देखा और क्या कहा? चलिए, हर फेस, उनका चेहरा, ऐसे माने पीला पड़ा हुआ था, लाइक माने की तरह, दैट ऑफ ए कोर्स, एक लाश की तरह। जी बच्चों, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था। जी हाँ बच्चों, उनका चेहरा एक लाश की तरह
पीला पड़ा हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे स्टेंजा पे, एक स्टेंजा कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्या लिखा है कि पैन कष्ट हुआ, पैन कष्ट हुआ एंड रियलाइज्ड और महसूस किया। मेरे बच्चों यहां पर लिखा है पेन यानी कष्ट हुआ। कष्ट का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? कष्ट कैसा हुआ कि सभी बच्चे यही चाहते हैं कि मेरी मां मुझसे दूर ना जाए, मेरी मां मुझसे बिछड़ ना जाए। बस इसी बात का कमला दास जी को भी कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो इसी की कहा है कि पेन कष्ट हुआ एंड और रियलाइज्ड महसूस किया, और महसूस किया विथ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, और महसूस किया विथ दैट की सी बाज, सी माने वह, बाज माने थी, एज माने उतनी, ओल्ड माने बूढ़ी, एज माने जितनी, सी माने वह, ओल्ड माने दिखती थी। और महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जितनी वह दिखती थी। जी हाँ बच्चों, महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वह दिखती थी। वट सून लेकिन जल्दी ही, वट सून लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, वट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। क्योंकि मेरे बच्चों कौन चाहता है कि मेरी मां मुझसे जल्दी दूर हो जाए? सभी चाहते हैं, और सभी बच्चों के लिए मां उनकी जवान रहती है, कभी बूढ़ी नहीं होती। तो इसी पर्पज से कमला दास जी ने इस विचार को जल्दी अपने दिमाग से दूर किया। और देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, एंड लुकेड आउट, और बाहर देखा, और बाहर देखती थी, या और बाहर देखा, एंड लुकेड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब बेटा यहां पर दिया गया है कि जो जवान पौधे यानी कि जो छोटे छोटे कम उम्र के पौधे होते हैं उनकी बात की गई। एंड लुकेड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, और छोटे छोटे पौधे स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। यानी कि जब कमला दास गाड़ी के बाहर देखती है तो उसको जो छोटे छोटे पौधे थे वो स्प्रिंटिंग करते हुए यानी कि दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपको गाड़ी चलाओ, कोई साइकिल चलाओ, कोई कार चलाओ, तो जब आप साइकिल चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला पेड़ भी चल रहा है, सामने वाली चीज भी चल रही है, ऐसा महसूस होता है ना। जी बच्चों, उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि यंग ट्रीज स्प्रिंग, यानी कि छोटे छोटे पौधे दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी में होता है प्रसन्नचित यानी कि खुशहाल, चिल्ड्रन माने बच्चे, स्पिलिंग या स्पाइलिंग, स्पाइलिंग मीन्स होता है बाहर आते हुए, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आते हुए। जी हाँ बच्चों, द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे यानी खुशहाल बच्चे, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी खुशहाल बच्चे अपने घर से बाहर आते हुए प्रतीक हो रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो आप सिक्योरिटी चेक, तो आपने देखा है जब कोई एयरपोर्ट पहुंचता है वहां पर सिक्योरिटी चेक होती है, बैग को चेक किया जाता है, सामान को चेक किया जाता है। तो उसी दौरान जब वह सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग माने खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर, यार्ड नहीं होता आंगन, यानी कि कुछ दूरी पर अबे, तो ए फ्यू यार्ड्स अबे यानी कुछ दूरी पर, आई लुकेड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनको देखा। इसने कमला दास जी ने अपनी मां को। जी हाँ बच्चों, कमला दास जी कहती हैं कि आई माने मैंने, लुकेड माने देखा, अगेन माने दोबारा, एट हर उनको, मैंने दोबारा उनको देखा। जी हाँ बच्चों, मैंने दोबारा उनको देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में।
और देखा, फिर उन्होंने क्या महसूस किया, तो चलिए देखते हैं। वैन माने मुरझाया हुआ, वैन माने मुरझाया हुआ, पेल माने पीला पड़ा हुआ था। वैन माने मुरझाया हुआ, पेल माने पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, शीतकाल की चंद्रमा की बात है। जब कमला दास ने उनको दोबारा देखा तो उनकी मां का चेहरा जो था वो मुरझाया हुआ, बेन माने मुरझाया हुआ, पेल माने पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, एक शीतकाल की चंद्रमा की बात है। जैसे कि सर्दियों में सूरज निकलता है, बिल्कुल स्लो स्लो धूप देता है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल धूप ही नहीं दे रहा है, बहुत डाउन हो चुका है, बिल्कुल मुरझा गया है। उसी के दौरान उसी प्रकार इसमें बात की गई है कि एज ए लेट विंटर्स मून, यानी कि शीतकाल के चंद्रमा की बात है। साथ मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एट, एंड माने और, फेल्ट माने महसूस करती थी, दैट ओल्ड फैमिलियर एट, अपने पुराने दर्द को। जी हाँ बच्चों, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एट, और अपने पुराने दर्द को महसूस करती थी। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर को। तो मेरे बच्चों, इसमें बचपन के डर का मतलब क्या दिया गया है? इसमें बचपन के डर का मतलब है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो डरते हैं कि उनकी मां उनसे दूर ना हो जाए, उनकी मां उनको छोड़ के ना चली जाए, बस इसी डर से, क्योंकि उनकी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसी डर को वह महसूस करती है। और वट, लेकिन ऑल आई सेड, मैंने जो कहा, क्या कहा? मैंने कहा सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और मैंने वही किया, स्माइलिंग, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। जी हाँ बच्चों, जब उसने अपनी मां को लास्ट टाइम जाते हुए देखा तो उसने सब उनके दर्द को महसूस किया, और फिर भी उसने जो कहा वैसे ही कहा कि जल्दी मिलूंगी अम्मा, और उसने वही किया, और मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही। जी हाँ बच्चों, ये था मेरे माय मदर एट 66 पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने का तरीका। यदि आपको पोएट्री का चैप्टर 1 माय मदर एट 66 चैप्टर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको और किसी पर वीडियो का चाहिए तो मेरे बच्चों एक बार, सिर्फ एक बार कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो बस एक सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।